तो दोस्तों, आज की कहानी वैभव की, जिसने अपने पिता की वैल्यू करने में बहुत देर कर दी और अब हालात पर रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो ऐसा क्या किया था वैभव ने, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अशोक जी बहुत बूढ़े हो चुके थे और चलते हुए दीवार का सहारा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने सिर पे तेल लगा लिया और हाथ के निशान दीवार पर पड़ गए। मीना, जो कि वैभव की पत्नी थी, गुस्से में अशोक जी को बहुत कुछ बोल पड़ी और वैभव भी मीना को बोलने की जगह अशोक जी पर ही चिल्लाने लगा। इसका अशोक जी पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने दीवार का सहारा लेना ही छोड़ दिया और एक दिन बैलेंस बिगड़ने से वो गिर पड़े और फिर कभी उठ ही नहीं पाए और चारपाई में पड़ गए और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। बरसी में जब घर की पेंटिंग करवाने लगे तो मोनू, जो कि वैभव का बेटा था, अपने दादाजी के हाथ के निशान को मिटाने से मना कर दिया। पेंटर ने भी उस हाथ के निशान के चारों तरफ एक डिज़ाइन बना दिया और वो इतना सुंदर लगता कि हर कोई उसकी तारीफ करता। इस बात को अब काफ़ी समय हो गया था। वैभव अब बुढ़ा हो चुका था और अब उसे भी दीवार का सहारा लेकर चलना पड़ता था। एक दिन अशोक जी के हाथ के निशान देखकर उसे पुरानी बात याद आ गई और वो बिना दीवार का सहारा लिए चलने लगा। जैसे ही मोनू ने पापा को देखा तो वो भागता हुआ आया। अरे पापा, अब दीवार को पकड़कर ही चलो। तभी वैभव का पोता सोनू भी आ गया और दादाजी के हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गया। अगर मैंने भी ऐसा व्यवहार अपने पिताजी के साथ किया होता तो काफ़ी समय तक हमारे साथ रहते। और वैभव ये सोचकर बेतहाशा रोने लगा। तो दोस्तों, माँ के बारे में तो बहुत कुछ लिखा और सुना, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि घर में एक और इंसान रहता है जो हमेशा अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है और कभी उफ भी नहीं करता। अपने आंसू, दुख, तकलीफ जो कभी अपने मुंह से नहीं निकालता, उस पिता के सेक्रीफाइस को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब तक वो हमारे साथ है तब तक उन्हें सब सुख देने चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि कौवा बनकर श्राद्ध का खाना खाने कौन आता है ये किसी को नहीं पता। और अगर ये कहानी सुनकर एक इंसान का भी मन बदल गया तो मेरी मेहनत और ये कहानी सुनाना सफल हो गया समझो। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।